वेलकम क्लास। कैसे हो बच्चों सब? तो आज हम बोफोर्स एकेडमी में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे इसी चैप्टर में से है। तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो हमारी एकेडमी का नाम है बोफोर्स एकेडमी। ठीक है। तो आप इसमें तैयारी करेंगे सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है? 2025 का टारगेट है हमारा। ओके। 2025 में हमें अपना स्कूल कैसे भी करके हमें ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए हमें तैयारी करनी है। क्लास 6 का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो हमारी ऐप पे मिलेगा आपको, और आप यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हमारे सैनिक स्कूल के बैचेस वगैरह के बारे में बता रखा है और फीस वगैरह के बारे में बता रखा है। ऑनलाइन कोर्स जो पहले 20,000 था वो अब डिस्काउंट होने के बाद 10,000 का हो गया है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो मैथमेटिक्स में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही हमारा जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस हमें डीपली पता हो कि सिलेबस क्या क्या करना है सिलेबस में, और हमें क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। हमारा सिलेबस है, देख लीजिए सारे बच्चे। सिलेबस होगा हमारा नेचुरल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, conversion of units, Roman numerals, type of angles, circle, volume and cube, volume of cube and cuboid, prime and composite numbers, plane figure, area and perimeter, percentage, decimal number, speed and time, operation on number, temperature, arranging of fraction। तो ये ऑलमोस्ट 25 चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं, और वो हम बोफोर्स एकेडमी में ही पढ़ेंगे। और इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप मेरे से और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके 150 में आउट ऑफ 150 पूरे ही नंबर आपके आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है हर साल लगभग 8 या 9 नंबर का, हर साल 8 या 9 नंबर का इसी में से ही आता है। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे से पढ़ने की। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम एक सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर पढ़ेंगे हम, उसके बाद होल नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। तो ये हमें अगर पता होगा तो हम अपने आंसर्स को अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो नेचुरल नंबर है होगा। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर होता क्या है? वो नंबर जो कि स्टार्ट हो 1 से और एंड हो इन्फिनिटी पर। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट किससे हो? 1 से, और एंड इन्फिनिटी पर जाके हो। 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
नेचुरल नंबर आप आराम से पहचान पाएंगे, जैसे ही पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जहां पे नेचुरल नंबर अगर नहीं भी दिया होगा वहां पे एन बोल रखा होगा, कैपिटल एन होगा, तो वो नेचुरल नंबर को ही डिनोट करता है। छोटा एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल एन जो होता है वो नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। तो नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई भी पूछे, आपको पेपर में आपको सेलेक्ट करने हो, कोई भी एक नंबर हो कि नेचुरल नंबर कौन कौन से है इसमें, तो आप बताएंगे जो अ नंबर विच स्टार्ट विद 1 एंड सो ऑन, दे ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका होल नंबर। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि वो 1 से स्टार्ट होता था। अब होल नंबर जो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो को और एक लेके चलो तो वो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर हमारा क्या था, 0 से स्टार्ट होगा और जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं उनको हम आगे तक लेके चलेंगे तो वो सब होल नंबर बन जाएंगे। बट वो स्टार्ट किससे होगा, 0 से। ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से स्टार्ट। तो क्या कहता है होल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W। नेचुरल नंबर को आपने कैपिटल N से डिनोट किया था और होल नंबर को आप डिनोट करेंगे कैपिटल W से। कैपिटल W जो होगा हमारा होल नंबर होगा। एक डेफिनेशन और है इसकी, इफ 0 इज इंक्लूडेड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर के कलेक्शन में, तो वो नंबर जो होगा, वो पूरा कलेक्शन जो होगा, वो हमारा होल नंबर का कलेक्शन होगा। तो होल नंबर हमारे क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आएगा हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो होता है, एवरी नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ध्यान रखेंगे, सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और नंबर लाइन हमारी कैसी होती है, देखेंगे नंबर लाइन हमारी होती है ये 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे हम तो वो नेगेटिव साइड होगी, ये हमारी नेगेटिव साइड होगी। और 0 के राइट साइड जाएंगे, ये होगी हमारी लेफ्ट साइड। और राइट साइड अगर हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड होती है। जीरो से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइड, 0 से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइड, और 0 से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव साइड। क्लियर है? ऑल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडेड 0, दे ऑल आर इंटीजर्स। की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस 0, यही बोला था मैंने। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड नेगेटिव, ध्यान देंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर को डिनोट जो करते हैं हम करते हैं कैपिटल Z से। नेचुरल नंबर कैपिटल N, होल नंबर कैपिटल W, इंटीजर कैपिटल Z। भूलेंगे नहीं, इसको पहचानने का यही तरीका है। मैंने यही टेबल बनाई थी, देखिए 0 -1 -2 -3, 0 राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी लेफ्ट साइड का सो ऑन, राइट साइड का भी सो ऑन। तो हमने 3 चीज पढ़ी अभी तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है, आपने देखा होगा, बहुत सारे नंबर देखे होंगे आपने, फ्रैक्शन में देखे होंगे आपने नंबर। तो वो नंबर हमारे रेशनल है, इरेशनल है,
वो चेक करना होता है हमें उसकी फॉर्म को देख के। वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को कि रेशनल नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर है हमारा वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। थोड़ा सा अच्छे से इसको हम पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा और डीपली बताता हूं क्या है रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर हमारा टॉपिक है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर हमारा टॉपिक है। रेशनल नंबर को ध्यान से समझेंगे, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो, तो हमारा नंबर क्या कहलाया जाएगा, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि 3/4, 4/3, 6/5, ये सारे नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इनका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर कहते हैं और ये डिनोमिनेटर कहते हैं। जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। क्लियर है? रेशनल नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान देंगे आप कि रेशनल नंबर तो मैंने बोला पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल वो नंबर जो रेशनल नहीं हो, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, और जितने भी नंबर बचे वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, they all are irrational number. So, और जो रेशनल नंबर है हमारे, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि अगर आप देखें वो कभी एंड ना हो। अगर आप 5/4 को सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, देखेंगे 5/4 को सॉल्व करते हैं अगर आप, देखिए 5/4 को आप डिवाइड करिए, सारे बच्चे जितने भी हमारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं अब तक, 5/4 को डिवाइड करेंगे। और आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि 5/4 जो है, 5/4 कैसे डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 और यहां पे हमारा 5, तो 4 के टेबल में 5 1 टाइम, 4 1 जब 4, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आएगा। पॉइंट लगाने के बाद यहां पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद यहां पे एक 0 आएगी, और 4 के टेबल में 10 से कम जो होगा वो 8 होगा, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लग चुका है तो एक 0 और लग जाएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो आपने क्या देखा कि ये 5/4 जो है ये एंड हो गया है, ये आगे तक कंटिन्यू नहीं हो रहा। वो नंबर जो आगे तक चलता रहे वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर। जो नंबर रुक जाए और p/q की फॉर्म में हो और 0 नहीं हो नीचे डिनोमिनेटर पे, तो वो रेशनल नंबर।
सो आज की क्लास जो हमने पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में। रेशनल नंबर हमने पढ़ा ए बाई बी या पी बाई क्यू की फॉर्म में। ए और बी इसने और पी और क्यू क्या थे हमारे, दे ऑल आर इंटीजर्स। ये भी था उसमें एक टॉपिक हमारा कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने क्या बोला, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बट ए कभी भी, बट ये इनमें से जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इसमें ए अपॉन बी दे रखा है, इसमें हमारा बी कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। इंटीजर पढ़े हमने, ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स इंक्लूडेड जीरो। होल नंबर पढ़े कि जो नंबर स्टार्ट हो जीरो से और उसके साथ सारे नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 5 सब नेचुरल नंबर जो भी हैं हमारे, वो सब हमारे होते हैं होल नंबर। फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर स्टार्टेड विद 1 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे हम कैपिटल एन से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू आर इंटीजर। इरेशनल नंबर वो जो रेशनल नंबर नहीं है, तो सारे नंबर जो बचे वो इरेशनल नंबर। इस क्लास के बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से आप ज्वाइन होना, सारे बच्चे ज्वाइन होंगे। बोफोर्स एकेडमी में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।